Royal Movie Explainer presenting The Walk. द वॉक मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है और एक इंसान जिसको बहुत सारा डिमोटिवेट किया गया है, लेकिन उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और उसने सक्सेस हासिल करी अपनी। और इस एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत अच्छा एक नोट मिलने वाला है जो कि आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक 8 साल का बच्चा जिसके शहर में एक सर्कस आया हुआ होता है और वो सर्कस देखने जाता है। वहाँ पर वो देखता है एक आदमी रस्सियों के ऊपर चल रहा होता है। ये देखकर वो बच्चा बहुत प्रभावित होता है। इस बच्चे का नाम फिलिप होता है। सर्कस देखकर आने के बाद फिलिप अपने घर पे आता है और घर पे आते से ही 4-5 रस्सियों को पेड़ से बांध लेता है जिससे वो आसानी से बैलेंस बना ले। फिलिप धीरे धीरे उन रस्सियों पे चलना सीख लेता है और समय के साथ रस्सियों को कम करता जाता है और एक दिन वो सिर्फ सिंगल रस्सी पर चलना सीख लेता है। और वहीं पर उसके डैड को फिलिप के ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसका बेटा आगे चलकर जोकर बने। और ये नॉर्मली होता है क्योंकि कोई भी डैड नहीं चाहेंगे कि उसका बेटा आगे चलकर एक अनसक्सेसफुल पर्सन बने। लेकिन जैसे तैसे फिलिप रस्सियों पर चलना सीख गया है। लेकिन एक दिन जब सर्कस ख़त्म हो जाता है, फिलिप वहाँ पर चुपके से जाता है और वो पिलर पे बंधी हुई रस्सी को देखकर पिलर के ऊपर चढ़ जाता है और उस पर चलने लगता है जिस पर प्रोफेशनल लोग चलते हैं। लेकिन उससे पहले वो रस्सी के ऊपर कदम रखता नीचे से एक आवाज़ आती है, हे तुम ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे आओ। और ये इंसान वही होता है जिसे सबसे पहले फिलिप ने रस्सियों पर चलते हुए बचपन में देखा था। इसी के बाद फिलिप नीचे आकर भागना शुरू कर देता है और पापा रूडी भी उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। और जब फिलिप दौड़ रहा होता है वो एक बक्से से टकराता है और उसमें से बहुत सारा सामान गिर जाता है और उसी के बाद फिलिप उठकर उन सामानों से जंगलिंग करने लगता है और पापा रूडी उसके जंगलिंग के स्टाइल से बहुत इम्प्रेस होते हैं। और इसे देखकर पापा रूडी फिलिप को अपने साथ रहने की इजाज़त दे देते हैं। और पापा रूडी और फिलिप की ज़्यादा बनती नहीं है और ये थोड़ी सी बात होती है, इनकी लड़ाई होती है और पापा रूडी फिलिप को निकाल देते हैं। और इसी के साथ साथ फिलिप के डैड भी उसे अपने घर से निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि फिलिप एक जोकर बने। और अब फिलिप के पास कोई घर नहीं है। फिलिप अपने आप को कोई जोकर नहीं एक आर्टिस्ट समझता है और वो अपनी स्किल से बहुत प्यार करता है। उसे अच्छा लगता है जब कोई उसके लिए तालियां बजाता है, उसकी स्किल्स की कदर करता है। लेकिन कई बार उसे अपना काम छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि तमाशा दिखाना कंट्री में एक जुर्म है। इस चीज़ को उस कंट्री में इनलीगल माना जाता है। एक बार एक लड़की अपना गिटार बजा रही होती है और उसके आजू बाजू बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और उसका गिटार सुन रहे होते हैं। उसी समय फिलिप आता है और अपना तमाशा बताना शुरू कर देता है। हालांकि वो लड़की भी फिलिप की तरह ही होती है और जितने भी लोग जो उस लड़की का गाना सुन रहे होते हैं और चारों तरफ खड़े होते हैं वो सारे लोग फिलिप का तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं, जिसके कारण उस लड़की के पास कोई भी नहीं होता उसका तमाशा देखने के लिए, मीन्स उसका गिटार सुनने के लिए। और जब फिलिप अपना शो मीन्स तमाशा ख़त्म करता है वो लड़की फिलिप के पास आती है और वो कहती है कि ये मेरी बेहतरीन ऑडियंस थी जो कि तुम्हारे वजह से मुझे छोड़कर चली गई। फिलिप कहता है कि जब मैं रस्सियों पर करतब दिखाता हूँ तो लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन जब भी आप यहाँ पर आकर गाना गाएंगी तो मैं यहाँ पर आके अपना शो नहीं बताऊँगा। इसी के बाद वो लड़की जिसका नाम एनी होता है वो कहती है मैं हर बार यहाँ पर वीकेंड और मंगलवार को आती हूँ। फिलिप कहता है हाँ ठीक है, और इनके बीच कुछ बातें हो रही होती हैं। उसी के बीच में फिलिप कहता है कि आप मेरे साथ वाइन पीने के लिए चल सकती हो। एनी मना कर देती है। फिलिप कहता है यदि तुम मेरे साथ वाइन पीने के लिए चलोगी तो मैं इस इलाके के आसपास भी अपनी रस्सी कभी भी नहीं बांधूंगा। इसके बाद एनी हाँ बोल देती है। अगले दिन जब फिलिप अपना तमाशा दिखा रहा होता है उसी समय एक बच्ची आकर उसे एक कैंडी देती है और उसके बाद जब फिलिप उस कैंडी को खाता है तो उसके दांत में बहुत ज़ोर से दर्द होता है और अपने दांत दिखाने के लिए वो डेंटिस्ट के पास जाता है। उसी समय डेंटिस्ट के वेटिंग रूम में एक मैगज़ीन पड़ी होती है। उस मैगज़ीन में फिल्म टावर की फ़ोटो होती है जो कि दुनिया के सबसे लंबे टावर हैं। फिलिप उस मैगज़ीन के पेज को फाड़कर वहाँ से निकल जाता है
और वो ये तय करता है कि एक दिन वो इन दोनों टावरों पे रस्सी बांधकर उसके ऊपर चलेगा। अब फिलिप एनी से मिलने जाता है और इन दोनों की आपस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। फिलिप एनी को अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है कि एक दिन मैं इन टावरों के बीच में रस्सी बांधकर चलूँगा, चाहे मुझे लोग पागल ही क्यों ना समझें। और एनी उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा सपना अच्छा लगा, और ये मुलाकात इन दोनों की प्यार में बदल जाती है। इसके बाद एनी अपने आर्ट स्कूल में दो पेड़ों के बीच रस्सी बनवाती है, जिसके ऊपर फिलिप अपनी प्रैक्टिस करता है एनी के सामने, और जिसके कारण एनी से मिल भी लेता है फिलिप। और उसी जगह पर एक दिन फिलिप प्रैक्टिस कर रहा होता है, उससे मिलने के लिए एक फोटोग्राफर आता है जिसका नाम जीन लुइस होता है, और वो फिलिप की कुछ फ़ोटोज़ लेना शुरू कर देता है। इसके बाद फिलिप फोटोग्राफर से कहता है, मैं अमेरिका पर जा रहा हूँ और वहाँ जाकर मैं ऐसा कारनामा करूँगा जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाएंगे। मैं दुनिया के सबसे बड़े दो टावरों के बीच रस्सी बांधूंगा और उस पर चल के दिखाऊंगा। हालांकि ये गैर कानूनी, लेकिन फिर भी ये मेरा सपना है। सॉन्डियो बोलता है, इसमें मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। फिलिप कहता है, हाँ ठीक है, तुम इस इवेंट के ऑफिशियल फोटोग्राफर बन सकते हो। तभी वो रस्सी जिस पे फिलिप चल रहा होता है वो अचानक टूट जाती है और फिलिप नीचे गिर जाता है। इसी के बाद सॉन्डियो बोलता है कि तुम्हारा इस सदी का सबसे बड़ा इवेंट सबसे बड़ी दुर्घटना में ना बदल जाए। इसके बाद इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, इसीलिए वो पापा रूडी के पास जाता है। ये इंसान वो होता है जिसके पास फिलिप पहले भी करतब सीखने के लिए आ चुका है। और फिलिप पापा रूडी से कहता है कि मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ कि सही तरीके से तार कैसे बांधा जाता है। इसी के बाद पापा रूडी कहते हैं कि जिस काम को सीखने के लिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, उस काम को मैं तुम्हें वैसे ही सिखा दूं। फिलिप कहता है, इसके बदले मैं आपको पैसे दूंगा। इसके बाद पापा रूडी उसे तार बांधना सिखाने लगते हैं और फिलिप को पापा रूडी अपने ट्रुप के साथ रहने की परमिशन भी देते हैं। हालांकि वो कोई भी करतब नहीं दिखाता उन लोगों के साथ। लेकिन सर्कस खत्म होने के बाद सर्कस में बंधी हुई रस्सी पर अपनी प्रैक्टिस करने लगता है, क्योंकि सड़कों पर वो इतनी ऊंची रस्सी नहीं बांध पाता, इसलिए उसे ऊंची रस्सियों पर चलने की आदत नहीं होती। पापा रूडी उसकी ये काबिलियत देखकर उसे गांव में परफॉर्म करने का मौका देते हैं। वो झील के बीच दो पेड़ों पर रस्सी बांध देते हैं। जे झील में बहुत सारे मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं और फिलिप उस रस्सी पर चलना शुरू करता है, और नीचे बहुत सारे मछुआरे होते हैं, वो लोग उसे गाली दे रहे होते हैं, वो उसे परेशान कर रहे होते हैं, जिसके कारण फिलिप का ध्यान उचट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिलिप इस अनसक्सेस को अपने ऊपर अनसक्सेस नहीं मानता है, वो इससे कुछ सीखता है, और इस चीज़ को भगाने के लिए, इस डर को भगाने के लिए वो दो इमारतों के बीच में रस्सी बांधता है और उस पर हर रोज़ प्रैक्टिस करता है। उस इमारत को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और वो इमारतें बहुत ऊंची होती है। यदि फिलिप यहाँ से गिरा तो उसकी मौत भी हो सकती है, और लेकिन वो ये परफॉर्मेंस पूरा कर लेता है। और इसी के बाद पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ के ले जाती है, क्योंकि ये काम गैर कानूनी होता है, ये काम इलीगल होता है, और उसकी फ़ोटो अखबार में भी छपती है। और ये देखकर फिलिप बहुत डिसअपॉइंटेड होता है, क्योंकि उसने इतना बड़ा काम किया है और उसके बाद भी पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया। और फिलिप वो अखबार एनी को दिखाता है और कहता है कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी कला की कोई इज्जत ही नहीं करता। और जिस अखबार में फिलिप की फ़ोटो होती है उसी अखबार में ट्विन्स टावर की भी फ़ोटो होती है। और ये देखकर वो न्यूयॉर्क चला जाता है, क्योंकि ट्विन टावर न्यूयॉर्क में ही होते हैं और ट्विन्स टावर अभी बन रहे होते हैं और टोटल बन चुके होते हैं, लेकिन बीच का काम अभी जोरों शोरों से चल रहा होता है, इसलिए वो लोग आसानी से ट्विन्स टावर के अंदर एंटर कर सकते हैं। फिलिप ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वो उस टावर की हाइट देखता है। वो हाइट देखकर फिलिप चौंक जाता है, और ये देखकर फिलिप डिसाइड करता है कि इन दो टावर के बीच वो रस्सी बांधेगा और यहाँ पर वो अपना कर्तव्य दिखाएगा। अब यहाँ पर सबसे मुश्किल काम ये है, ये एक टावर से दूसरे टावर के बीच रस्सी कैसे बांधेंगे और तार कैसे बांधेंगे, क्योंकि यहाँ पर हवा का दबाव भी बहुत ज़्यादा होगा और तार भी बहुत कसा हुआ होना चाहिए। इसीलिए ये सभी लोग पापा रूडी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। वो फिलिप को बताते हैं कि उसे तार बांधने के लिए सबसे पहले तार को वहाँ तक पहुँचाना होगा और तार के साथ साथ उसे लंगड़ भी डालना होगा।
क्योंकि वहाँ पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होगा। इसी के साथ साथ पापा रूडी फिलिप के दिए हुए पैसे भी उसे वापस लौटा देते हैं। ये पैसे वो होते हैं जो पैसे फिलिप ने पापा रूडी को दिए थे रस्सी बांधना सीखने के लिए। पैसे लौटाने के बाद पापा रूडी कहते हैं कि इस काम में कुछ खास बात तो है। जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इनके बीच एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अब ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर तार कैसे पहुंचाएंगे। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले ये एक पतले तार को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे पहुंचाएंगे और उस पतले तार के जरिए वो मोटे वाले तार को खींच लेंगे। लेकिन ये लोग पतले तार को एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे कैसे लेके जाएंगे। इसी के बाद सॉन्ड्यू जो फोटोग्राफर है वो एक लड़की को लेके आता है जिसका नाम जेफ होता है। सॉन्ड्यू बताता है कि हम पतले तार को एरो के जरिए भेज सकते हैं, धनुष बाण के जरिए भेज सकते हैं। और ये लोग जेफ को एरो चलाने के लिए कहते हैं और वो चलाता है और इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है एरो जितना डिस्टेंस एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग का है। इन्हें एक राहत मिलती है और इन्हें ऐसा लगता है कि अब इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब इस काम को पूरा करने के लिए ये लोग 4 लोग हो चुके हैं और ये रस्सी पर चलने के लिए एक दिन डिसाइड करते हैं 6 अगस्त 1974। ये चारों के चारों लोग फिर से न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं क्योंकि ट्विंस टावर भी यहीं पर है। इसके बाद फिलिप नकली आर्किटेक्ट बनकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुस जाता है क्योंकि इसी बिल्डिंग को ट्विंस टावर कहा जाता है। और वो नकली आर्किटेक्ट बनकर इसलिए जाता है क्योंकि उसको सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है कि कौन सा सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे बैठा होता है, कितने टाइम तक बैठा रहता है और कब वो जाता है यहाँ से, क्योंकि उसके पास अंदर आने का परमिशन नहीं होती है। और साथ ही में इन्हें मोटे मोटे तार और कई इक्विपमेंट्स ऊपर लेके जाने हैं तार बांधने के लिए। अब पहली बिल्डिंग में तो काम चल रहा है और सेकंड बिल्डिंग में भी फिलिप जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्योंकि कई फ्लोर्स में अब ऑफिसर्स रहने लगे हैं और ऊपर वाले फ्लोर्स में काम चल रहा है। इसी के बाद फिलिप सेकंड वाली बिल्डिंग के अंदर जाता है और उसकी मुलाकात बेरी से होती है। फिलिप बेरी को पहले से ही जानता है और उसे ये सारी बातें बताता है और बेरी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि बेरी इस बिल्डिंग पर काम करता है और बेरी इनकी मदद कर सकता है क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स एक जगह से दूसरी बिल्डिंग पे पहुंचाना है। अब टोटल इनके टीम में 5 लोग हो चुके हैं इस काम को पूरा करने के लिए। अब ये लोग एक दूसरे से बहुत दूर होंगे और ये लोग एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, तो इसलिए ये लोग एक स्टोर पे जाते हैं वॉकी टॉकी खरीदने के लिए। ये सभी लोग स्टोर वाले से एक खास तरीके का वॉकी टॉकी मांगते हैं और वो स्टोर वाला इन लोगों पर शक करता है। स्टोर वाला इन पे शक करते हुए इनसे कुछ सवाल पूछता है। इसके बाद ये अपना सारा प्लान उस स्टोर वाले को भी बता देते हैं और इसी के बाद अब इनके टीम में 6 लोग हो जाते हैं उस स्टोर वाले को मिलाकर। फाइनली वो दिन आ जाता है 6 अगस्त 1974 और आज रात इन्हें उस टावर पर तार बांधना है और अगले ही दिन 7 अगस्त की मॉर्निंग में फिलिप उन तार पे चलेगा। लेकिन यदि हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो उसका मतलब मौत होगा। लेकिन फिलिप इस चीज़ के लिए पूरा तैयार होता है। वो उसने ठान चुकी होता है कि अब वो इन तारों पर चलेगा, अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने तक को तैयार है। जैसे जैसे दिन पास आ रहे होते हैं और वो रात भर सोता नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है और किसी भी तरीके से उसे अपने सपने को पूरा करना है। यदि उसे वहाँ पर चलना है तो उसे 7 बजे से पहले तार को बांधना होगा और यही सारी बातें उसके दिमाग में गूंज रही होती हैं, घूम रही होती हैं और वो हर समय यही बातें सोचता रहता है। जैसे ही 6 अगस्त की तारीख पास आती है उसी समय बेरी कुछ आदमियों को अपने बिल्डिंग में छुपा देता है क्योंकि जैसे ही तार बांधने की बारी आए तो सभी लोग बाहर निकल सके और उनकी मदद कर सकें। अब फाइनली वो डे आ चुका है। अब इनकी आधी टीम को एक बिल्डिंग में और आधी टीम को दूसरी बिल्डिंग में जाना है जिससे वो तार को बांध सकें। लेकिन छत पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स खड़े होते हैं और बहुत निगरानी रहती है। लेकिन बड़ी मुश्किल से और कुछ परेशानियों का सामना करने के बाद दोनों टीम अपनी अपनी बिल्डिंग में ऊपर पहुँच जाती है। और जैसा इन्होंने पहले प्लान बनाया होता है कि पहले एरो से बांधकर पतला तार भेजेंगे और ये यही करते हैं और एरो भेजा जाता है।
लेकिन नाइट होने के कारण इन लोगों को वो एरो नहीं दिखता है, क्योंकि नाइट होती है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन बड़ी दिक्कत के बाद, बड़ी परेशानी के बाद, इन्हें ढूंढने के बाद वो एरो मिल जाता है। और जैसा इन्होंने डिसाइड किया होता है, वो बड़े तार को उस छोटे तार की मदद से खींच लेते हैं और ये अपने प्लान के हिसाब से 3 घंटे लेट होते हैं। अब इन्हें जल्दी से काम करना होगा और 7 बजे से पहले तार को बांधना होगा, नहीं तो ऊपर एम्प्लॉयज जाएंगे जो कि इन्हें भगा देंगे। अब धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है और अभी तक मॉर्निंग हो चुकी है और इन लोगों का तार अभी तक नहीं बंधा है। इन लोगों ने अभी तक तार नहीं बांध पाए। और उसी के बाद ये देखते हैं पीछे जो कि लिफ्ट का पहिया घूम रहा होता है। इसका मतलब होता है कि कोई ऊपर आ रहा है और कोई ऊपर आता भी है। और ये लोग सोचते हैं कि अब वो इन लोगों को देख लेगा और इन्हें भगा देगा। और जो इंसान ऊपर लिफ्ट में आता है वो आता भी है और इन लोगों को देखता भी है, लेकिन इन्हें देखकर वो पीछे मुड़ता है और वापस लिफ्ट से नीचे चला जाता है। इन लोगों से कोई भी कुछ नहीं कहता। अब जैसे तैसे ये लोग तार बांध लेते हैं। अब फिलिप अपनी कॉस्ट्यूम पहनना चाहता है क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा मंच है, ये उसका सपना था। इसलिए वो जब वो अपनी कॉस्ट्यूम उठाता है उतने में उसके हाथ से कॉस्ट्यूम फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे कैसे ना कैसे करके इस तार पर तो चलना ही है क्योंकि ये उसका सपना है और वो कॉस्ट्यूम के कारण अपना सपना नहीं छोड़ सकता। अब उसका सपना उसके आंखों के सामने है और वो उस तार पर चलना शुरू करता है क्योंकि वो उसका सपना है और यदि थोड़ी सी भी गलती हुई चलते समय तो उसकी सज़ा उसकी मौत होगी। और जब वो उस तार पर चल रहा होता है और उसके कुछ नीचे साथी होते हैं और वो साथी लोग बागों को बताते हैं कि वो देखिए ऊपर कोई चल रहा है, और लोग भीड़ लग जाती है लोगों की और उसे देखने लगते हैं फिलिप को। और फिलिप धीरे धीरे चलते चलते एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंच जाता है। आज फिलिप ने अपना वो सपना पूरा कर लिया जो इस सपने को उसने बचपन में देखा था और जिसे वो पूरा करना चाहता था। और ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। 110 मंजिल ऊपर एक पतले से तार पर चलना कोई आसान काम नहीं है। इसी के बाद जब फिलिप पीछे मुड़कर देखता है उस टावर को तो उसे ऐसा लगता है कि वो टावर उसे वापस बुला रहा है। इसी के बाद वो फिर से उस तार पर चलना शुरू कर देता है। और इतना ही नहीं, जब वो चलता है और वो बीच में रुक जाता है और वो नीचे भी देखता है, हालांकि उनके नियम में ये मना किया जाता है कि रस्सी पर चलते हुए कभी नीचे नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो सारे नियम कायदे तोड़ देना चाहता है और उसका सपना पूरा हो रहा है। इसलिए इसी के बाद वो अपने कर्तव्य दिखाने लगता है जो कि वो नॉर्मली कम हाइट पे करता है और अब वो उस हाइट पर कर रहा है। और ये इतनी ऊंचाई होती है कि उसे कोई नीचे दिख भी नहीं रहा होता है। और जब वो दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचने वाला रहता है तो उसी समय उस बिल्डिंग पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर फिलिप फिर से वो उस तार पर चलते हुए पहली बिल्डिंग की ओर जाता है और वहाँ पर भी पुलिस आ जाती है। पुलिस उसे आकर गिरफ्तार कर लेती है और फिलिप ने तो अपना सपना पूरा कर लिया है, लेकिन पुलिस की नज़रों में ये कानूनी जुर्म है क्योंकि उनके कंट्री में इसे इलीगल माना जाता है, इसे जुर्म माना जाता है और उसे पकड़ नीचे लेके जाया जाता है। और जब वो नीचे पहुंचता है तो वो फिलिप देखता है कि उसे देखने के लिए हजारों लोग उसके सामने भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं और वो सारे लोग फिलिप के लिए तालियां बजाते हैं। और ये देखकर फिलिप को बहुत खुशी होती है क्योंकि ये उसका टैलेंट है और कोई उसके टैलेंट की कदर करे, उसे ये चीज़ बहुत पसंद आती है। और इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है और जिस इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ा होता है वो कहता है फिलिप से कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम में बहुत दम है और ऐसा कारनामा मुझे ज़िंदगी में देखने को नहीं मिल सकता। वेल डन। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी प्रेस आ जाती है और प्रेस वाले उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं तुमने ये सब क्यों किया। फिलिप बोलता है क्यों किया इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं कोई खूबसूरत जगह देखता हूँ तार बांधने की तो उस पर तार बांध देता हूँ और उस पर चलना शुरू कर देता हूँ। इसके बाद उसके ऊपर केस चलता है क्योंकि उनकी कंट्री में ये इलीगल माना जाता है। और इसी के बाद जज बच्चों के सामने कम ऊंचाई पर अपना तार बांधोगे और इतनी ऊंचाई पर नहीं, और जो कलाबाजियाँ तुम्हें बतानी है तो तुम बच्चों के सामने बताना। और इसी के बाद फिलिप अपने साथियों को अपनी कामयाबी के लिए शुक्रिया अदा करता है। और यदि तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया था
तो उन लोगों ने इस फिलिप को एक कार्ड दिया जाता है विजिटर वाला, जिसके में लिखा रहता है कि ये कभी भी यहाँ पर आ जा सकता है, लेकिन उससे कहा जाता है कि अब इस यहाँ पर तुम रस्सी मत बांधना और तुम्हें जो करना है यहाँ पर आके कर सकते हो। और उसके पूरी दुनिया में वाहवाही मिलती है और उसने जो काम किया है उस पर बहुत तारीफ़ ही मिलती है फिलिप को, क्योंकि फिलिप अपना सपना इसलिए पूरा कर पाता है, जितना बड़ा उसका सपना था उससे ज़्यादा बड़े उसके जुनून था, उसकी मेहनत थी। जैसे कि फिलिप ने अपनी लाइफ में अपना मकसद पूरा किया और जितने भी सक्सेस पर्सन हैं इस दुनिया में उन सभी के पीछे एक ही राज है, उन्होंने कभी भी अपनी हार नहीं मानी। आप सभी लोगों को अपनी लाइफ में एक ना एक एम रखना चाहिए। मैंने तो अपना रख लिया है और कभी हार नहीं मानूंगा, और आपको भी अपनी लाइफ में एक ना एक ड्रीम तो एम करना ही चाहिए।